टेस्ला और एडिसन के बीच का संघर्ष पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए एक युद्ध की तरह था, जिसे वॉर ऑफ करंट के रूप में जाना जाता है। इस संघर्ष ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं को जन्म दिया। पूरे देश की विद्युत व्यवस्था का आधार दांव पर था। एडिसन ने एसी के खिलाफ एक अभियान चलाया, यह दावा करते हुए कि यह खतरनाक है और लोगों को मार सकता है। एडिसन बोले, एसी करंट कभी विकल्प नहीं बन सकता क्योंकि वो खतरनाक है, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एडिसन अपने डीसी धारा पेटेंट से अर्जित रॉयल्टी को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने एसी करंट को बदनाम करने के लिए एक अभियान शुरू किया। टेस्ला के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर दिया। एडिसन ने वो काम किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अब उन्होंने लोगों के दिमाग में अल्टरनेट करंट को लेकर डर फैलाना शुरू कर दिया। खुद अखबारों में आर्टिकल लिखते, आए दिन प्रेस से कहते कि अल्टरनेट करंट सेफ नहीं है और वो व्यावहारिक भी नहीं है, ये लोगों को मार देगा, डेथ करंट है ये। एडिसन ने ऐसी प्रणाली के खतरों को दर्शाने के लिए सार्वजनिक पब्लिसिटी स्टंट भी किए। उन्होंने जानबूझकर एसी के साथ पशुओं को करंट से मारकर लोगों को यह दिखाने की कोशिश की कि ऐसी प्रणाली कितनी खतरनाक है। आए दिन एडिसन की कंपनी के लोग सड़कों पर जाते और कुत्ते बिल्ली पकड़कर उन्हें अल्टरनेट करंट के झटके देते। लोगों के सामने जानवरों को करंट से मार दिया जाता। एक हाथी तक को करंट लगाकर तड़पाया गया। वो सरकार के पास पहुंचे और अल्टरनेट करंट के जरिए कैदी को मौत देने की सिफारिश की। बोले, ये करंट इतना तेज है कि कैदी की कुछ सेकंड्स में मौत हो जाएगी और उसे दर्द भी नहीं होगा। एडिसन का साफ सोचना था कि कैदी को करंट लगाकर मौत की सजा दिए जाने की बात दूर तक जाएगी और लोगों के दिलों में टेस्ला वाले अल्टरनेट करंट को लेकर डर बैठ जाएगा। टेस्ला ने एसी की सुरक्षा प्रदर्शित करने के लिए सार्वजनिक रूप से 25,000 वोल्ट के झटके का सामना करवाया। 1891 में न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय के लेक्चर रूम में मंच पर आकर दोनों हाथों में एक पीतल की बॉल पकड़कर टेस्ला ने एक उच्च वोल्टेज उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर के टर्मिनलों को छुआ। एक पल के लिए 25 लाख वोल्ट उनकी शरीर की सतह पर दौड़ गया, जिससे वह उस चीज से घिर गए। फिर भी कुछ क्षणों के बाद वे उपकरण से दूर चलकर गए। इलेक्ट्रिक ऑरा समाप्त हो गई और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। टेस्ला ने एसी की सुरक्षा प्रदर्शित करने का जोखिम उठाया क्योंकि एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी पिछले कई सालों से एसी के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए थी। उनकी राइवलरी में निर्णायक मोड़ 1893 में शिकागो वर्ल्ड फेयर में आया। शिकागो वर्ल्ड फेयर, जिसे विश्व कोलंबियाई प्रदर्शनी के रूप में भी जाना जाता है, वो मेला 1893 में वर्तमान युद्ध के चरम पर हुआ था। 1893 में शिकागो में आयोजित यह मेला न केवल एक विशाल प्रदर्शनी था, बल्कि इसने इलेक्ट्रिक पावर वितरण की दिशा में निर्णायक भूमिका भी निभाई। यह मेला उस समय की सबसे बड़ी प्रदर्शनी थी, जिसमें विभिन्न देशों और तकनीकों को प्रदर्शित किया गया। शिकागो वर्ल्ड फेयर में 10,000 बल्ब लगाए गए थे। टेस्ला जानते थे कि उनके लिए ये ऐसा मौका है जिसके बाद उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकेगा। एडिसन और टेस्ला दोनों ने अपनी अपनी बिजली वितरण प्रणालियों को मेले में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया। जनरल इलेक्ट्रिक ने $5,54,000 में एडिसन की डीसी धारा का उपयोग करके मेले को विद्युतीकृत करने के लिए बोली लगाई, लेकिन वो जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से हार गए, जिन्होंने कहा कि वह टेस्ला की एसी धारा का उपयोग करके केवल $3,99,000 में मेले को विद्युतीकृत कर सकते हैं। फेयर वाली रात जब एक साथ 10,000 बल्ब जले तो अगले दिन सुबह अमेरिका से लेकर यूरोप तक इसकी चर्चा हुई। मेले में एसी प्रणाली के प्रदर्शन के दौरान रात के समय विद्युत प्रकाश की व्यवस्था ने लोगों को आकर्षित किया। यह प्रदर्शन एडिसन की डीसी प्रणाली की तुलना में अधिक प्रभावी और उज्जवल था। इसने एसी प्रणाली की क्षमता को उजागर किया और इसके लाभों को सार्वजनिक रूप से साबित किया। ये वो मौका था जब दुनिया ने मान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी की लड़ाई में टेस्ला ही अव्वल है। आखिरकार अल्टरनेटिंग करंट ने लड़ाई जीत ली। इस प्रकार शिकागो वर्ल्ड फेयर ने न केवल अपनी विशालता और भव्यता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की, बल्कि इसने वॉर ऑफ करंट्स के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आधुनिक विद्युत प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा को आकार दिया। उसी वर्ष नियाग्रा फॉल्स पावर कंपनी ने वेस्टिंगहाउस को पुरस्कार देने का फैसला किया, जिसने टेस्ला के पॉलीफेज एसी इंडक्शन मोटर पेटेंट को लाइसेंस दिया था। नियाग्रा फॉल्स से बिजली उत्पन्न करने का अनुबंध। हालांकि कुछ लोगों को संदेह था कि यह झरना पूरे बफेलो, न्यूयॉर्क को शक्ति प्रदान कर सकता है। टेस्ला को विश्वास था कि यह न केवल बफेलो बल्कि पूरे पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को भी शक्ति प्रदान कर सकता है। 16 नवंबर 1896 को बफेलो नियाग्रा फॉल्स से आने वाली एसी धारा से जगमगा उठा। इस समय तक जनरल इलेक्ट्रिक ने भी एसी धारा ट्रेन में कूदने का फैसला कर लिया था। आखिरकार एडिसन
एडिसन भी सामने आए और हार स्वीकार कर ली जब उन्होंने अंततः स्वीकार किया कि टेस्ला ने एक बेहद कठिन समस्या हल कर दी है। करंट युद्ध अंततः टेस्ला और एसी प्रणाली की विजय के साथ समाप्त हुआ। टेस्ला और वेस्टिंगहाउस की एसी प्रणाली ने विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त की और आज यह अधिकांश विद्युत वितरण प्रणाली का आधार है। टेस्ला और वेस्टिंगहाउस की एसी प्रणाली ने विश्व भर में बिजली वितरण का मानक स्थापित किया। एडिसन के डीसी प्रणाली की सीमाओं और एसी की तकनीकी लाभों के कारण डीसी का उपयोग धीरे धीरे कम होने लगा और एसी ने विद्युत वितरण प्रणाली पर पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित किया। इस वॉर के अंत से इन दोनों वैज्ञानिकों के बीच शांति नहीं हुई। इसके विपरीत 1912 में निल्स गुस्ताफ डेलन ने सौर वाल्व का आविष्कार करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता, जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय स्ट्रीट लैंप की लौ को स्वचालित रूप से चालू और बंद कर देगा। वैज्ञानिक समुदाय में ऐसी अफवाहें थीं कि टेस्ला द्वारा विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी दोनों उपलब्धियों के लिए एडिसन के साथ नोबेल साझा करने से इनकार करने के कारण यह पुरस्कार एक मामूली आविष्कारक के पास चला गया। इस संघर्ष ने हमें यह सिखाया कि साइंटिफिक इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन किस प्रकार से प्रगति को प्रेरित कर सकती है। चाहे इस जंग में कोई भी जीता हो, कोई भी हारा हो, लेकिन यह दोनों ही वैज्ञानिक अपनी अपनी जगह पर बहुत ही महान व्यक्ति रहे हैं और हमारी पृथ्वी को आज इतना विकसित बनाने में इन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज के हमारे इस वीडियो से उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया सीखने को मिला हो व अधिक जानकारी से लाभ हुआ हो। तो जुड़े रहें हमारे साथ विज्ञान की अनदेखी अनकही कहानियों के लिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर अपना प्यार अदा करें। धन्यवाद।